नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं त्रिभुज का पार्ट 1, जिसमें हम समझेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आसान सवाल, ताकि आपकी नींव मजबूत हो जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अंत में 2 छोटे सवाल आप खुद करेंगे, क्योंकि हम आपको पूरे अच्छे तरीके से सिखा देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक ये है। आज का टॉपिक क्या है? ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिभुज को पढ़ने से पहले हम त्रिभुज की गहराइयों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम आपको 20 फीट अंदर ले जाके आपको हम त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए, त्रिभुज पढ़ने से पहले हम उसका परिभाषा जानेंगे। अब जैसे आप कोई बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, तो बिल्डिंग खड़ा करने से पहले उसमें पिलर देना पड़ता है, उसका बेस मजबूत करना पड़ता है। तो उसके लिए आप तैयार ही होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखिए, अब त्रिभुज पढ़ने से पहले उसका हम डेफिनेशन जानते हैं। उसका क्या जानते हैं? डेफिनेशन। तो त्रिभुज बोलते किसको है, पहले ये देखिएगा। त्रिभुज का परिभाषा क्या है? त्रिभुज का परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का परिभाषा क्या है? तो त्रिभुज वह आकृति है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज वह आकृति है जिसमें 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब कोने। देखिए, एक एक शब्द जो है हम बढ़िया से नोट करके आपको दे रहे हैं। त्रिभुज का परिभाषा। त्रिभुज का परिभाषा क्या है? त्रिभुज वह आकृति है जिसमें 3 भुजाएं होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हम विस्तार से समझते हैं। त्रिभुज वह आकृति है। कौन सा आकृति है वो हमें नहीं पता। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हो गया आकृति। क्या है? आकृति। त्रिभुज। देखिए, इसका नाम रख देते हैं A B C। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब त्रिभुज समझिए, ये जो है ये भुजा है, भुजा AB, ये भुजा AC, ये भुजा BC। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? भुजा AB, भुजा AC, भुजा BC। और इसका बीच का जो कोण है, इसके बीच के कोण को बोलते हैं कोण A, कोण B, कोण C। ठीक है, समझिए, कोण A, कोण B, कोण C। अब देखिए शीर्ष क्या होता है? शीर्ष भी समझिए। देखिए, ये शीर्ष है। क्या है? ये शीर्ष है। देखिएगा, अलग अलग पेन से हम डिनोट कर रहे हैं। ये क्या है? शीर्ष है। तो अब समझिए क्या होता है त्रिभुज का परिभाषा। देखिए, त्रिभुज वह आकृति है जिसमें 3 भुजाएं होते हैं। देखिए, भुजा AB, भुजा BC, भुजा AC। समझ में आया? 3 कोण होते हैं। कोण A, देखिए कोण A, कोण B और कोण C। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और 3 शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष क्या है? देखिए, A की तरफ, फिर देखिए B की तरफ, फिर C की तरफ। तो त्रिभुज वह आकृति है जिसमें 3 भुजाएं होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज। त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब 3, त्रि का मतलब 3 और भुज का मतलब भुजा। भुज का मतलब भुजा। अब उदाहरण में देखिए, 3 रेखाखंड को आपस में जोड़ दें। आपस में जोड़ दें, कोई भी रेखाखंड हो, अगर वो बंद आकृति बनाए, ठीक है, अगर वो बंद आकृति बनाए तो इसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अगर वो बंद आकृति बनाए तो उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। 3 रेखाखंड हो और वो बंद आकृति बनाए तो उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अगर मैं 3 रेखाखंड को आपस में जोड़ दूं तो वो क्या बनता है? त्रिभुज। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आते हैं फ्रेंड्स त्रिभुज के भाग पे। अब आते हैं कहाँ? त्रिभुज के भाग पे, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, त्रिभुज के 3 मुख्य भाग होते हैं। त्रिभुज के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला क्या होता है? भुजा। पहला क्या होता है फ्रेंड्स? भुजा। अब भुजा देखिए,
त्रिभुज के भुजा। अब भुजा होता क्या है ये देखिए, ये जब मान लीजिए ये क्या है त्रिभुज, त्रिभुज मानना क्या है, ये तो है ही त्रिभुज, ठीक है। तो लकीर टेढ़ा पड़ सकता है, देखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है त्रिभुज। अब देखिए फ्रेंड्स भुजा होता क्या है, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी। देखिए अब भुजा क्या है, ये है भुजा ए बी, ये रेखा है, क्या है रेखा, तो ये जो रेखा है भुजा ए बी, ये जो रेखा है भुजा बी सी, ये जो रेखा है भुजा ए सी। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं होती हैं, देखिए भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी। अब देखिए भुजा तो आप समझ गए, अब कोण समझते हैं। तो देखिए जहाँ 2 भुजाएं मिलती है, देखिए फ्रेंड्स जहाँ 2 भुजाएं मिलती है, देखिए ये भुजा जाके मिल गई तो ये बीच में कोण बन गया। अब देखिए ये भुजा जहाँ मिल गई ये बीच में कोण बन गया, और देखिए ये भुजा और ये भुजा जहाँ मिल गई ये बीच में कोण बन गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी, इसे डिनोट करेंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी। यहाँ तक समझ में आया। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शीर्ष का बात करते हैं, अब शीर्ष का बात करते हैं मतलब वर्टेक्स का। त्रिभुज में के कोने को शीर्ष कहते हैं, त्रिभुज के कोने को शीर्ष कहते हैं। ये देखिए त्रिभुज क्या है त्रिभुज, ये जो कोना है इसे क्या बोलते हैं शीर्ष, ये जो कोना है इसे क्या बोलते हैं शीर्ष, ये जो कोना है इसे क्या बोलते हैं शीर्ष। यहाँ तक समझ में आया। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष। देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब ही होता है 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष। देखिए त्रिभुज में क्या होता है 3 भुजा, देखिए ये 3 भुजा, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा। अब कोण, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। तो त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष, पहला दूसरा तीसरा। समझ में आया। तो अब कोई पूछेगा कि त्रिभुज बोलते किसको हैं, तो आप एकदम आसानी से जवाब दे दीजिएगा जिसमें 3 भुजाएं हों, जिसमें 3 कोण हो और 3 शीर्ष हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार की तरफ। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं या कितने तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए त्रिभुज को 3 तरीकों से वर्गीकृत किया गया है, त्रिभुज को 3 तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। तो त्रिभुज को 3 तरीकों से वर्गीकृत किया गया है, तो बताइए कौन कौन भाई। तो पहला भुजा के आधार पे, पहला भुजा के आधार पे। अब भुजा के आधार पे कैसे बांटा गया है वो देखिए। पहला इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, पहला समबाहु त्रिभुज। यहाँ देखिए सम, सम, सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, जिसका बराबर भुजा हो, जिसका सभी भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। देखिए जैसे समझिएगा, समझिएगा फ्रेंड, ये हो गया त्रिभुज, क्या हो गया त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। अब समबाहु त्रिभुज बोलते किसको है, ये देखिए जिसका सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो। जैसे देखिए ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा अगर बराबर है तो ये जान लीजिए कि ये कोण और ये कोण, मतलब कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। समझ में आया। जब ये भुजा देखिए ए बी भुजा, ए सी भुजा और बी सी भुजा आपस में बराबर हैं तो कोण ए, कोण बी, कोण सी भी क्या होगी बराबर ही होगी। समझ में आया। तो समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए दूसरा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं भाई,
ये तो आप बता दिए कि समबाहु त्रिभुज, तो समझ गए हैं कि सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, मतलब बराबर भुजा, ठीक है। समद्विबाहु किसे बोलते हैं, ये देखिए समद्विबाहु मतलब जिसका दो भुजा बराबर हो, मतलब जिसका दो भुजा बराबर हो। देखिएगा फ्रेंड्स, जिसका दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, दो कोण बराबर हो। अब समझिए, दो भुजाएं अगर बराबर रहेगी तो दो कोण तो बराबर ही होगा, तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं था। पहले समझिए, ये मान लीजिए क्या है, त्रिभुज, क्या है, इसका नाम रख देते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। ये त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज। अब मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, क्या है, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए, आप तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्स बाई भुजा 4 सेंटीमीटर है और एक्स जेड भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि ये भुजा बराबर है, ये भुजा और बराबर है। तो देखिए, अब क्या कीजिएगा, जब एक्स बाई और एक्स जेड बराबर है तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखिए, अगर एक्स बाई इक्वल टू एक्स जेड तो कोण बाई इक्वल टू कोण जेड। यहाँ तक समझ में आया। जब ये दोनों भुजा बराबर रहे तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आप समझ जाइए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज उसे बोलते हैं जहाँ दो भुजाएं बराबर हो तो दो कोण बराबर हो जाती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं भाई, समद्विबाहु तो आप बता दिए, चलिए विषमबाहु त्रिभुज आप किसे बोलते हैं। विषमबाहु त्रिभुज हम उसे बोलते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों कोण अलग अलग हो, उसे क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए, जैसे ये त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज, इसका नाम रख देते हैं ABC। आप कोई भी अल्फ़ाबेट लेके नाम रख सकते हैं। अगर ये मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर हो, ये 5 सेंटीमीटर हो और ये 6 सेंटीमीटर हो, तो देखिए AB जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है, AC जो भुजा है 5 सेंटीमीटर है और BC जो भुजा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप समझ गए कि AB जो भुजा है इसके बराबर AC के बराबर नहीं है और AC जो भुजा है वो BC के बराबर नहीं है, मतलब AB भुजा भी BC के बराबर नहीं है, मतलब तीनों भुजा अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि तीनों कोण भी अलग अलग है, समान कोई भी नहीं है। मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों कोण अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाइए ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। तो आज की क्लास में मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा।